नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। अगर आप भी जो है किसान सेवा केंद्र का पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके जितने प्लस पॉइंट्स हैं उतने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। प्लस पॉइंट्स जो है सब जान लेते हैं कि ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। इसमें कोई आपको लॉस नहीं होने वाला, प्रॉफिट ही होगा। एक अच्छा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा, कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मगर नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि अगर आपको इसके सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता तो आप इसको कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, वो रूल एंड रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए, जो रिजेक्शंस के रीज़न होते हैं उसी के बारे में हम आज पूरे डिटेल से बात करना चाहते हैं। अगर आप इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ आपको इसमें जो है सही तरह से समझाया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग जो है किसान सेवा केंद्र का नाम सुन के ये सोचते हैं कि सिर्फ किसान ये लगा सकते हैं। तो देखिए, चाहे आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, किसान है किसान नहीं है, आप जो है ये ले सकते हैं। इसी के साथ ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़मीन हो, बिना ज़मीन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मगर ये लेने के लिए आपके पास अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है, सारी गाइडलाइंस आपको पता है और वो चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी जो गाइडलाइंस में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो चीज़ें सब उसी टाइम सामने आती है जब इसमें आप अप्लाई वगैरह कर देते हैं और जब आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप सारी जान लेंगे तो कम से कम आपका टाइम सेव हो जाएगा, पैसा आपका बच जाएगा। क्योंकि एक बार आप अप्लाई कर देते हो और इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, जल्दबाजी में अप्लाई कर दोगे तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके आपका कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका टाइम भी ख़राब होगा और पैसा भी आपका ख़राब हो चुका होगा। तो देखिए, तभी है क्योंकि इतना सस्ता चीज़ आपको मिल रहा है, एक स्टेबल बिजनेस आपको मिल रहा है। हर कोई ये क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। वही ले पाते हैं जिनको आज की इन्फॉर्मेशन आज आपको बताई जाएगी, जिनके पास है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, काफ़ी लोग जो जानते हैं कि किसान सेवा के अंदर पेट्रोल पंप है, वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, वो जो है इंडियन ऑयल का ही एक रूरल पंप है। आप उसको ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हर कैटेगरी में जो है आपका ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगता। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर आप जो है ओपन ओबीसी या जनरल कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आपका इसमें जो है ज़्यादा पैसा नहीं लगता। क्योंकि किसी भी तरह से अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे तो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका ये रहेगा। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। उसके रिगार्डिंग आपको जो है चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे। वही जो सब लोगों के डाउट्स आते हैं, जो हमारे पास रिजेक्शन के रीज़न आते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे ताकि आसानी से आप इसको फिर ले सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। काफ़ी कमेंट्स आते हैं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो जो जो चीज़ें बताई जाएगी उनमें जो है आप एक बार चेक कर लें। अगर नहीं है तो जल्दी से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है अरेंज कर लें, क्योंकि इनके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई भी कर देंगे तो आपका जो है बाद में रिजेक्शन कर दिया जाएगा, और अगर ये गलत होंगे तो भी आपका बाद में रिजेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें आता है आपका जो है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, और उस पर जो है डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो है सही होनी चाहिए, आपका फादर नेम भी सही होना चाहिए। ये चीज़ें हाँ आप जो है पैन कार्ड में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि पैन कार्ड भी इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है पे करता है। उसके बाद आता है कि आपको जो है अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जिसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं। मगर जो भी आप दे रहे हैं, चाहे वोटर आईडी दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, उसमें भी आप चेक कर लें कि पैन कार्ड से मिलता हुआ हो, सेम नेम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो। अगर दोनों सही है नहीं है तो दोनों सही करवा लें, या एक एटलीस्ट ज़रूर सही करवाएं। उसके बाद आता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो है आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि इसमें 10th ही जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो भी आपके पास होना चाहिए। और उसमें भी आप अपनी डेट ज़रूर चेक कर लें, फादर नेम भी चेक कर लें। और ये जो है 10th की आपकी जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, वो जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, जो भी आपके स्टेट में है। और वो ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। फोटोकॉपी आपको पहले देना है, बाद में ओरिजिनल भी आपका चेक किया जाता है। ये भी काफ़ी लोगों के जो है रिजेक्शन का रीजन बनता है। तो नहीं है तो उसको जल्दी से आप अरेंज करिए। उसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो है लैंड के डॉक्यूमेंट्स। लैंड के डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने की खुद की लैंड है, खुद की ज़मीन पे आप पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, तो उसकी जो भी रजिस्ट्री है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ जो भी जमाबंदी है लेटेस्ट, जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह की पूरी डिटेल होती है, वो होनी चाहिए। म्यूटेशन आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ सेकंड ऑप्शन है, अगर आप लीज पे ले रहे हैं, दूसरे की ज़मीन पे पेट्रोल पंप लगा रहे हैं, तो आपके पास रजिस्टर लीज होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास म्यूटेशन उसका होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे कि अलग अलग कास्ट के होते हैं, रिजर्वेशन वगैरह आपको मिलता है,
SC ST OBC के अलावा भी 6 से 7 अलग से जो है अलग से कैटेगरीज होती है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या फिर एक्स आर्मी मैन है, गवर्नमेंट या सेंट्रल के जो है रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, किसी स्पोर्ट्स में आपको जो है कुछ मिल चुका है, काफ़ी सारी है वो आपको आप देख सकते हैं। तो उनके भी सर्टिफिकेट भी आपकी होने चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी रिजर्वेशंस होता है, अलग से साइट्स उनकी ओपन होती है, तो उनका भी एक एग्जैक्ट जो है सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट भी आपको बता दूं एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कंपनी ने है शो किया हुआ है कि उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका पुराने फॉर्मेट में है तो उसको नए फॉर्मेट में ज़रूर करवा लें, और ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको बनवा के आप ज़रूर रखें, क्योंकि अप्लाई करते समय आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवोकेट लेटर जो रहता है, जिसको 3B एफिडेविट 3B भी बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। एडवोकेट लेटर ही डिसाइड करेगा कि आपने जो है कौन से ग्रुप में अप्लाई किया है, ग्रुप 1 में किया है, ग्रुप 2 में किया है, या फिर ग्रुप 3 में किया है। तो वो आपको जो है टाइम ऑफ जब अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपको जो है एक एडवोकेट जो भी हो, गवर्नमेंट एडवोकेट हो, उसकी स्टाम्प उस पर लगेगी, और वो सर्टिफिकेट यानी कि एफिडेविट भी आपको बनवाना है। और उसके बाद जो मेन एफिडेविट्स होता है, कंपनी के टर्म एंड कंडीशंस उसमें लिखी होती है, जिसको 10A नाम दिया गया है, वो एफिडेविट भी आपको सही तरह से बनवाना है, सही से डेट वगैरह लिखने हैं, नोटराइज उसको करवाना है। और इसी के साथ और भी एफिडेविट्स होते हैं, जैसे कि आप अपनी जो है फैमिली मेम्बर्स वगैरह की ज़मीन में जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी एफिडेविट लगता है, जिसको 3A बोला जाता है, वो भी आप जो है सही तरह से बनवाएं। वो आपके जो है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग्स होते हैं, या फिर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो एफिडेविट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। और इसके अलावा देखिए और भी एफिडेविट्स होते हैं, तो वो एफिडेविट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिए गए हैं, उसी फॉर्मेट्स में आपको बनवाने होते हैं, नोटराइज करवाने होते हैं, और डेट वगैरह उस पर सही तरह से आपको लिखवानी होती है। और इसी के साथ एक लास्ट डॉक्यूमेंट्स है, वो लैंड का ही डॉक्यूमेंट्स है, वो जो है सर्जरा, यानी कि आपकी जो भी जिस भी ज़मीन पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्जरा बनवाना होता है, यानी कि उसका मैप, वो जो है आपका जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ से आप बनवा सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी जो है लेंथ लिखी होती है कि आपका जो है प्लॉट कितना, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और पूरा एरिया कितना है। तो वो भी आपको बना के जो है अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप सही तरह से लगाते हैं, सही तरह से अरेंज करके रखते हैं, तो आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है हम लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। लैंड के रिगार्डिंग भी काफ़ी जो है क्वेश्चन और कमेंट्स आते हैं कि कितनी लैंड आपके पास होनी चाहिए। देखिए आप जो है इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो 35 बाई 35 मीटर का प्लॉट आपके पास होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़े में भी लगा सकते हैं, मगर मिनिमम आपके पास इतना जो है प्लॉट होना चाहिए। अभी जो है यूपी वगैरह स्टेट में कुछ में जो है ये 30 बाई 30 मीटर भी किया गया है, उसकी गाइडलाइंस आपको जल्दी मिल जाएगी। मगर मिनिमम अगर आप कोई भी प्लॉट सर्च कर रहे हैं जिस पे आप लगाना चाहते हैं, आपका खुद का है, तो आप देख लें कि 35 बाई 35 मीटर का वो होना चाहिए। अच्छी तरह से उसकी जो है साइज़ वगैरह चेक करें, फिर ही उसमें अप्लाई करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये आता है, देखिए काफ़ी लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें जो है बिना लैंड के भी जो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसमें जो है कंपनी ने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। सबसे पहले अगर आपकी खुद की लैंड है, खुद की लैंड पे ही आप जो है ये पंप लगाना चाहते हैं, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया क्या क्या, अगर ओनर है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको जो है ग्रुप 1 में रखा जाता है, यानी कि आपका ड्रॉ में जो ग्रुप 1 में जितने कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ड्रॉ होता है। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप जो है लीज़ पे ले सकते हैं। लीज़ पे लेके जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। लॉन्ग टर्म लीज़ यानी कि कम से कम 20 साल की लीज़ आप करवाइए, और उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैंने जो बताए वही डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें भी आपको ये प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको जो है ग्रुप 1 में ही रखा जाता है, यानी कि ग्रुप 1 में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ आपका ड्रॉ होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है, आप लीज़ भी नहीं करवा पा रहे, तो कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ ऑनर से एक एफिडेविट ले सकते हैं। वो एफिडेविट लेके उस पर आप ये लिखवा सकते हैं कि अगर आपका फाइनल होता है तो वो आपको जो है इन फ्यूचर लैंड प्रोवाइड कर देगा, तो वो भी आप डाल सकते हैं, जिसमें आपको ग्रुप 2 में फिर जो है चांस दिया जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन है, अगर आपके पास लैंड भी नहीं है, लैंड अरेंज भी नहीं कर पा रहे, एफिडेविट भी नहीं ले पा रहे, तो भी आप जो है डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको जो है वहाँ पे ग्रुप 3 में अप्लाई किया जाता है, बिना विदाउट लैंड आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में चांस मिलता है तो आपको डायरेक्ट कंपनी बता देती है कि आप जो है 3 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, उस 3 महीने में आप जो है वहाँ पे लैंड अरेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है उस पर जो है अपना किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो है लैंड से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको भी अच्छी तरह से फॉलो करिए कि आपको कौन से ग्रुप में जाना है, किस ग्रुप में आपको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो देखिए मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, जितने भी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए वो आप फॉलो करिए, और भी इसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसको लेने के लिए देखिए उतना ही आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं।
ये नहीं है कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आपका उसमें फाइनल हो जाएगा, किसी भी स्टेज पे जैसे बताया कैंसिल हो सकता है अगर आप कोई भी गलती करते हैं। और भी रीजंस होते हैं रिजेक्शंस के। और इसमें जो है आप देखेंगे तो 8 से 9 स्टेज होती है अप्लाई करने से लेकर लास्ट तक, जब तक आपकी कमीशनिंग होती है, जिसमें एनओसी की सारी स्टेजेस रहती है। फिर कंपनी के एलओआई लेने में भी कम से कम 4 से 5 स्टेज होती है। तो ये सारी 8 से 9 स्टेजेस होती है। ये सारी जब आप क्लियर कर लेते हैं और आपका पेट्रोल एंड डीजल सेल होना स्टार्ट हो जाता है, तभी आप उसके ओनर माने जाते हैं। तब तक आप ओनर नहीं होते, सिर्फ आपका अप्लाई का प्रोसेस चलता है। तो उसमें कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, सही तरह से आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो देखिए, इसके लिए आपको जो है कोई ना कोई कंसल्टेंट चाहिए। आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपको उसमें जो है इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ऑटोमेटिक आप जब भी इसमें अप्लाई वगैरह कर देते हैं उस टाइम भी आपको काफ़ी कंसल्टेंट के आपके जो है नंबर पे फ़ोन आते हैं, आपको बताते हैं। मगर उनकी लाखों रुपए फीस रहती है और फिर भी आपको सही तरह से गाइड नहीं कर सकते। तो देखिए, ये सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं। पेट्रोल पंप की ही नहीं, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। उसमें आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लास्ट तक आपको गाइड किया जाता है ताकि आप इस बिज़नेस के ओनर बन सकें। तो उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होता है। जैसे आप स्लॉट बुक कर लेते हैं, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाता है, इस बिज़नेस की पूरी डिटेल दे दी जाती है और प्राइम मेंबर के क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है वो सारी आपको बता दी जाती है। तो देखिए, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितना जल्दी आप स्लॉट बुक कर लेंगे, इस बिज़नेस के बारे में समझ पाएंगे। कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।